हाल में जारी जेन ज़ी आंदोलन ने सियासत और सेना दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल का प्रस्ताव युवाओं ने ठुकरा दिया है। अशोक राज सिंहदेल ने सुझाव दिया था कि प्रदर्शनकारी नेता राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और दुर्गा प्रसाई से बातचीत करें, लेकिन जेन ज़ी प्रतिनिधियों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। अब सेना मुख्यालय प्रदर्शनकारियों से सीधी बातचीत की तैयारी कर रहा है। तो जेन ज़ी युवाओं ने नेपाल के सेना प्रमुख का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दरअसल सेना प्रमुख ने जेन ज़ी युवाओं को आरएसपी और दुर्गा प्रसाई से मुलाकात करने को कहा था, जो सुझाव को जेन ज़ी युवाओं ने ठुकरा दिया। तो अब प्रदर्शनकारियों से सेना सीधे बातचीत करेगी। तो नेपाल में जारी जेन ज़ी आंदोलन ने सियासत और सेना दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल का प्रस्ताव युवाओं ने ठुकरा दिया है। अशोक राज सिंहदेल ने सुझाव दिया था कि प्रदर्शनकारी नेता राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी और दुर्गा प्रसाई से बातचीत करे, लेकिन जेन ज़ी प्रतिनिधियों ने इसे अस्वीकार कर दिया है और अब सेना मुख्यालय प्रदर्शनकारियों से सीधी बातचीत की तैयारी कर रहा है। और नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद एक बार फिर नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। जेन ज़ी ग्रुप समेत नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की अगली कमान सुशीला कार्की ही संभालेंगी। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में सुशीला कार्की ने अपने प्लान और भारत से रिश्तों को लेकर कई चीजें साझा की हैं। नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है। वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं। और एक्सपेक्ट तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। अब ये बीच बीच में हम लोग बहुत नजदीक हैं, तो एक कहावत है, जब बहुत किचन में वो बर्तन बहुत एक साथ होता है, उसके बीच में कुछ आवाज निकलता है, वही है। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है, अभी कोई फिक्स नहीं है। कल चेंज भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। पूरे लेडीज को कपड़े को तो नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद अब एक बार फिर नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। जेन ज़ी ग्रुप समेत नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगाई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की अगली कमान सुशीला कार्की ही संभालेंगी। और नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात बिगड़ चुके हैं। हिंसा भड़कने पर प्रदर्शनकारियों से घिरे एक नेता को एयरलिफ्ट करना पड़ा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नेता प्रदर्शनकारियों से घिर गए थे और उनकी सुरक्षा को लेकर हालात बिगड़ रहे थे। ऐसे में स्थिति संभालने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया गया और नेपाल के एक नेता को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सवाल ये है कि जब नेता ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। तो ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं।
हिंसा भड़कने पर प्रदर्शनकारियों से घिरे एक नेता को एयरलिफ्ट यहां पर करना पड़ा और ये वीडियो जो सामने आया है सोशल मीडिया पर, उस पर साफ देखा जा सकता है कि नेता प्रदर्शनकारियों से घिर गए थे और उनकी सुरक्षा को लेकर जब हालात बिगड़ रहे थे तो ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया गया और नेता को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया।